आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में मैं कोई रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के उस रिव्यू को लेने आया हूँ जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रखा है। एक जुडिशियल ब्लंडर जिसके चलते एक आदमी 7.5 साल जेल चला जाता है। एक परिवार जिसमें 18 साल 8 महीने का एक लड़का मुकदमे में फंसता है। एक परिवार जिसकी मां को उठा के 23 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। एक परिवार जिसमें एक बड़ा भाई जो कि जॉब कर रहा होता है उसकी नौकरी चली जाती है। एक फौजी जिसकी नौकरी चली जाती है। एक परिवार जो बर्बाद हो जाता है और एक मीडिया ट्रायल जो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाह रहा है हमें नहीं पता। हमारे बीच में इस समय माखी गांव के निवासी भी मौजूद है, पुनीत सिंह जी। पुनीत सिंह जी, आप बताएं क्या घटना हुई हो तो ईशान भाई बताएं। जो घटना ही नहीं हुई उसको पूरे देश ने घटना बना दिया है। उन्नाव का सच कोई जानना नहीं चाहता है। उन्नाव का जनमानस क्या सोच रहा है, क्या सत्य है, वो कोई जानना नहीं चाहता। केवल मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया के आधार पर चीजें हो रही हैं देश में। ये विचित्र समय है जब न्यायाधीशों पे 50 करोड़ का इल्जाम लगाया जाता है और उनके ऊपर वही न्यायाधीश कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाते, बेचारे वो भी मजबूर हैं। अच्छा, मुझको ये बताइए कि शशि सिंह के परिवार के बारे में कोई आवाज नहीं उठाता है। पीड़िता का दर्द सबको दिखाई देता है, लेकिन शशि सिंह के परिवार के बारे में कुछ घटना बताइए। वो परिवार जो 3 साल से लगातार मुकदमा झेल रहा है, जिनकी वजह से आज पीड़िता तथा कथित पीड़िता का चाचा जेल में है, उसके बारे में बताएं। शशि सिंह का परिवार जो है वो सेना में नौकरी कर चुका है, हमारे देश के लिए लड़ते थे। उनके पति, उनका परिवार है, उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र शुभम जिसके ऊपर आरोप लगा था, वो एक लड़की जो भागी है, जो कतारागढ़ पीड़िता है, वो एक बार अपने आप भाग गई थी और वो उनके ड्राइवर के साथ भागी थी। उसमें उसका भी कोई दोष नहीं था। केवल एक फ़ोन कॉल है जो उसके फ़ोन से मिला दी गई, उसके आधार पर उसको मुलजिम बना दिया है। फ़ोन तो हम लोग भी एक दूसरे को दे देते हैं कभी कभी, भाई कभी रिचार्ज नहीं है भैया दीजिए, ये भी एक स्वाभाविक चीज़ है, मगर उसका भी कोई वो दोष नहीं है। मगर केवल शादी करने के दबाव के लिए ये पूरी घटना बनाई गई है। जब शादी नहीं हुई तो सबको आरोपी बना दिया गया कि इस मुकदमे में। मीडिया को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस प्रकार से टीआरपी के लिए बड़े बड़े पत्रकार, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, शुभांकर मिश्रा हो, तमाम ऐसे लोग जो हैं जो आए दिन बस टीआरपी के लिए बिना तथ्यों के, प्रज्ञा मिश्रा यादव जैसे लोग जो बिना तथ्यों के न्यूज चलाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से उनसे केवल विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो उन्नाव आए और हम लोग उनको सेवा करेंगे। पूरी जनता की सच्चाई हम लोग के सामने, पूरे देश के सामने रखें। अच्छा, जैसे कि यहाँ माखी गांव के कई निवासी मौजूद हैं और मैं देख सकता हूँ पीड़िता के मामा भी यहाँ पे हैं, तो मुझको ये बताइए दीपक जी कि आपके गांव में जो हमारी नेशनल मीडिया है, जो हमारे बड़े बड़े टीआरपी वाले चैनल्स हैं, ये आते हैं? भैया आते तो हैं, विजुअल भी बनाए 7.5 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ से विजुअल बनाने के बाद हमें लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा मोटा पैसा मिल जाता है। उसके बाद में तथाकथित रेप पीड़िता का ही पक्ष दिखाते हैं। अगर दिखाना है तो कुलदीप सिंह सेंगर जी के 7.5 साल के विजुअल हमारे पास मौजूद हैं, जो मीडिया बना के ले गई। उनके चैनल के साथ की बाइटें हमारे फ़ोन में पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कभी सच्चाई नहीं दिखाई। मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर हिम्मत है, जो यहाँ दिल्ली से दिखाते हैं बलात्कारी करते हैं, उनकी हिम्मत है तो उन्नाव जनपद आए और धरातल से दिखाएं कि कौन सही है कौन गलत है। सच्चाई पूरी सामने आ जाएगी। ये बताइए, क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट लगी थी बलात्कार का? कोई सीमेन सैंपल, डीएनए रिपोर्ट कुछ लगी है? नहीं, कुछ नहीं लगा है। फर्जी तरीके से केवल मीडिया ट्रायल और कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर कोर्ट ने केवल पास्को एक्ट की एक धारा है जिसमें केवल नाबालिग लड़की के बयान पर ही सजा सुनाई जाती, इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी थी। और हाई कोर्ट ने जब साक्ष्य देखे उसके बाद में इन्हें जमानत थी, उस पर इनका राइट था कि सुप्रीम कोर्ट जाती, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट न जाकर अदालत पर दबाव बनाना चालू किया और यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए लेकर बिककर और क्या कहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जी को जमानत दी है। मैं कहना चाहता हूं, अगर इनके पक्ष में फैसला है तो कोर्ट वही सही है, अगर इनके विपक्ष में जाए तो गलत है। आज ये हाई कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं, कल ये सुप्रीम कोर्ट पे भी लगाएंगे। तो मेरा माननीय न्यायालय से यही निवेदन है कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए और लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, जिससे भारत की जनता जान सके कौन सही है कौन गलत है। आइए हम यहाँ पे मिलते हैं इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले लोगों से। एक सेकंड, इधर आइए। मीडिया वाले नहीं भैया खींच सकते हैं। हाँ, तो भैया ये बताइए, ये कार्यक्रम जो है इसको ऑर्गेनाइज कराने में आप और अवनीश भैया का हाथ रहा, किस मंशा से आपने कराया है?
ऑर्गेनाइज करने में अगुवाई तो 19 भाई हम लोगों ने की, लेकिन पूरा सहयोग हमारे पूरे उन्नाव जनपद और विभिन्न जनपद से जितने लोग आए हैं सबका सहयोग है और सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम हुआ है। जी, ये कुलदीप सिंह सेंगर जो पिछले विगत 8 वर्षों से आज जेल निर्दोष होकर जेल में है, तो उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं कि अगर मीडिया ट्रायल की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर की एक सजा का स्थगन को रोका जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आज ये मीडिया ट्रायल न्यायपालिका भी देखे और इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी देखें यहाँ के, और राष्ट्रपति देखें कि अगर मीडिया ट्रायल पे न्याय होता है तो हम लोग मीडिया ट्रायल के लिए तैयार है। कुलदीप सिंह, हम कह रहे हैं कुलदीप सिंह दोष नहीं किया है, वो निर्दोष है, तो उनको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अच्छा, मुझको ये बताइए कि क्या भारत की जुडिशरी पे ये कड़े सवाल नहीं खड़े करता है कि मीडिया के प्रेशर में आ गई? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जनता सड़क पे आ जाएगी, ना किसी प्रधानमंत्री की सुनती है, ना किसी न्यायपालिका से सुनती है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पे उतरने के तैयार हैं, क्योंकि इस देश का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, चुनती जनता ही है और जनता को सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। पॉस्को एक्ट का जो नियम है उसमें यदि इस लड़की ने इल्जाम लगा दिया तो न उसमें डीएनए रिपोर्ट की जरूरत है, न फोरेंसिक कराने की जरूरत है, सीधे उठा के जेल के अंदर डाल देते हैं। एक विधायक जब इसमें जेल में जा सकता है तो आम जनमानस की क्या मनोदशा होगी इसमें? आम जनमानस की स्थिति यही है कि हमारे हजारों युवा जो गलत धारणा से, जो इस एक्ट का गलत फायदा कुछ युवतियां हमारे देश की उठा रही हैं, उसकी वजह से आज जेल काट रहे हैं, जिनकी जानकारी शायद हमको नहीं हो पाई, किसी नहीं हो पाई है, उसकी वजह से आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पॉस्को जैसा एक्ट, कुछ एक्ट हमारे हिंदुस्तान में है जिन पे सुधार की जरूरत है। पॉस्को जैसे एक्ट की जरूरत है, SC/ST एक्ट पे जरूरत है, दहेज प्रथा पे हमको सुधार की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे देश के लाखों जो निर्दोष लोग हैं वो जेल में ऐसे सड़ जाएंगे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ में यहाँ पे बरखा तेहरान जी हैं और मेरा नाम बरखा त्रिहन है और मैं हूँ पुरुष आयोग की अध्यक्ष, प्रेसिडेंट पुरुष आयोग NGO। ये एक NGO है और जो पुरुषों के हितों के लिए काम करता है। जब मुझे पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी है 8 साल सजा काटने के बाद, और मैंने देखा कि 8 साल की सजा जो है, मैं पूरे केस को स्टडी किया हुआ है और बहुत लोगों से बात करी हुई है, और उसके बाद जब मैंने देखा कि जबरदस्ती इंडिया गेट पर लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है कि इस बेल को ये गलत है, बेल मिल गई है, और जो उनके लाइफ सेंटेंस को भी कम किया गया, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत हो रही थी, रेप पर बहुत राजनीति चलनी शुरू हो गई। तब मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ, और मैं यहाँ पर जंतर मंतर पे पिछले हफ्ते आई थी। उसके बाद की आप कहानी सुनिए जो मुझे टूल किट कह रही है। सबसे पहले बता दूं कि ना मैं कुलदीप सिंह सेंगर जानती हूँ, ना मैं उनके किसी परिवार वाले को जानती हूँ, ना मैं पीड़िता को जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर आने से पहले मैंने ये ठान रखा था कि मैं पीड़िता से जरूर मिलूंगी, सो कॉल्ड पीड़िता से, और मैं यहाँ मिलने भी आई थी, रेप पीड़िता से, लेकिन उन्होंने मेरे से मुलाकात नहीं की। फिर यहाँ जो पुलिस वाले खड़े थे, मैंने उनसे लगातार रिक्वेस्ट करी कि मुझे रेप पीड़िता से, सो कॉल्ड रेप पीड़िता से मिलना है। उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया, उन्होंने बोला वो बहुत आक्रोशित है, आप उनसे नहीं मिल सकते। खैर, मैं वापस चली गई, और उसके बाद एक मीडिया हाउस उनसे पूछती है कि जो बरखा यहाँ पर आई थी, जो पुरुष आयोग की अध्यक्ष है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो बोलती है रेप पीड़िता, सो कॉल्ड रेप पीड़िता, कि ऐसी महिलाओं का रेप होना चाहिए। अब देखिए कि कौन कर रहा है रेप पे राजनीति, टूल किट किधर है? अब आपको समझ आया कि ऐसी नीच औरत जो कि दूसरी महिला के लिए कामना कर रही है, इंस्टिगेट कर रही है, शेम ऑन हर, जो दूसरे लोगों को उकसा रही है, जो लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें उकसा रही है, इसको एक्सपोज कर दिया। मैंने दावा किया था कि मैं इसे एक्सपोज करूंगी, और मैंने इसको सिंगल हैंडेडली एक्सपोज किया और आगे भी एक्सपोज करती रहूंगी। आज ये जो आप देख रहे हैं, ये उन्नाव से या कहीं से भी, यूपी से या दूसरी जगहों से, पंजाब से, हरियाणा से जो लोग आए हैं, ये अपनी मर्जी से आए हैं। ये यहाँ पे कोई टूल किट के जरिए नहीं आए, इनकी मर्जी से आए, और आज मैं भी यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी के बुलाने पे नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि न्याय जो है न्यायालय से होता है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। लेकिन इनकी जो इस
धरना और ड्रामे की वजह से सुप्रीम कोर्ट को विंटर में खुलना पड़ा और इस पे स्टे लगाया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पे और ये स्टे लगा है। अभी जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो सारे तथ्य पेश किए जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि सारे तथ्यों को देख करके सुप्रीम कोर्ट न्याय करे और हमें जो न्याय करेगा सुप्रीम कोर्ट हमें सब मंजूर है, लेकिन न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सड़कों पर इमोशन से नहीं चलती कोर्ट। आप गुमराह मत करिए कोर्ट को, झूठी झूठी बातें मत बताइए। पीड़िता ही 2 बार बदल दी, आप फॉरेंसिक जांच होगी तब पता चल जाएगा पहले कौन सी पीड़िता बैठ रही थी, अब कौन सी पीड़िता बैठ रही है और पीड़िता वाकई में पीड़िता है कि नहीं। नार्को टेस्ट करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मांग है और बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इन्होंने तो खैर मेडिकल के लिए भी मना कर दिया था। तो महिला है, महिला तो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक स्त्री के बयान पर लड़कों को दोषी ठहराना बंद करो, बंद करो। रेप पे राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेप पर राजनीति बंद करो, बंद करो। योगिता भयानक के जो फंडिंग आ रही है, जो एनजीओ को फंडिंग आ रही है, जो एनजीओज इन्वॉल्व है, सिर्फ उन्हीं का नहीं, बहुत सारे एनजीओज इन्वॉल्व है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कहां से पैसा आ रहा है, कौन सी पार्टीज है जो इन चीजों को तूल दे रही है। टूल किट वहां है, यहाँ टूल किट नहीं है। यहाँ तो लाखों लोग जेल में सड़ रहे हैं। विष्णु तिवारी 20 साल जेल रहा, ललितपुर यूपी का लड़का 20 साल जेल रहा, उसे 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया था। कोई खड़ा हुआ विष्णु तिवारी के साथ? मैं खड़ी हुई थी विष्णु तिवारी के साथ। लेकिन क्या हम वापस कर सकते हैं उसके गोल्डन ईयर्स? 20 साल। आज भी हम उसके कॉम्पनसेशन की लड़ाई फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन न्याय की जीत होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी पुरुष फर्जी केस में जेल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि कोर्ट ने सजा सुनाती है, सजा सुनाने के बाद व्यक्ति जेल जाता है, उसके बाद में क्या कोई कंपनसेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी है? दूसरी चीज कि जो हमारा देश का कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है, जब मीडिया ट्रायल पे दबाव पे आ जा रही है तो फिर मीडिया को ही आप कोर्ट बना दीजिए, कोर्ट की जरूरत क्या है? मैंने बहुत बार बहुत सारे पटलों पे, यहाँ तक कि मीडिया हाउस जो लोग मुझे बैठाते हैं, मेरा फर्स्ट सेंटेंस होता है स्टॉप मीडिया ट्रायल। ट्रायल कोर्ट में होता है, आप लोग कैंगरू कोर्ट्स बंद करिए, जिससे कि देश को गुमराह करना बंद करिए। ये जो हमारे देश का मीडिया भी है वो एक तरफा बातें दिखा करके इमोशनल करता है हर मामले में। अभी हाल में आपने निकी मर्डर केस के बारे में सुना होगा, निकी को मार डाला, महिला जला दी। मैं गई थी गाँव, सिरसा गाँव में खुद गई थी। 200 लोगों को इंटरव्यू किया वहाँ पर, 200-250 लोगों को, और वहाँ पर सभी गांव वाले ये कह रहे थे कि ना तो लड़का घर में था जो हस्बैंड है निक्की का, ना हस्बैंड निक्की की सास घर में थी, ना ससुर, ना जेठ, कोई तो घर में नहीं था। आज भी वो जेल में सड़ रहे हैं। बताइए जला कैसे दिया? ये तीनों लोग तो घर में ही नहीं थे, जली निक्की खुद। लेकिन आरोप लग गया और सनसनीखेज खबर बना दी गई, छोटी छोटी काट छाट के वीडियो बनाई जाती है, वही जैसे मेरी बनाई गई थी। मेरी यहाँ पर जब मैं बोल करके 1-1.5 घंटा मैं लगातार मीडिया से बात करती रही, जब मेरे गले में फंसने लग गया, बात नहीं कर पा रही और मैं पानी के लिए चिल्ला रही हूँ कि मुझे कोई पानी दे दो, तो पानी तो दिया नहीं और बोला कि बरखत रहन भाग गई, जवाब नहीं दे रही। वही काट छाट करके अनिरुद्ध आचार्य हो चाहे किसी की भी काट छाट के लगाते हैं, क्योंकि इनको टीआरपी की जरूरत होती है। आपने एफआईआर भी कराई है? जी नहीं, मैंने कंप्लेंट कराई है दिल्ली में, सो कॉल्ड ये कैपिटल है, और मैंने इस रेप पीड़िता के बयान को जब सुना तो मैंने एक कंप्लेंट फाइल करी। अब दिल्ली पुलिस कितनी सक्षम है आपको भी पता है। देखिए, आपको यह धरना नहीं करने दिया दिल्ली पुलिस ने, कहा बंद करो, चलो हो गया, निकलो, तुम्हारी कोई परमिशन नहीं है, निकलो। और मेरी अभी एफआईआर नहीं लिखी। वो महिला है, वो कुछ भी बोल सकती है, वो कह सकती है कि कोर्ट बिके है, जज बिका है, सीबीआई बिकी है, सब बिके हैं। उसने मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन उसकी कोई मेरी एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। यही तो विडंबना है। मेरे लिए कौन खड़ा है? मैं महिला नहीं हूँ? बताइए भाई लोगों, मैं महिला हूँ? अरे हूँ तो फिर मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? तो अभी मैं मौजूद हूँ कुंवर अवनीश सिंह जी के साथ में, और दिल्ली के जंतर मंतर पे कुलदीप सेंगर सिंह जी के सपोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ है, अवनीश भैया नहीं कराया है। और कार्यक्रम के साथ ही मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या एकमात्र बलात्कार का मुकदमा सिर्फ कुलदीप सेंगर के नाम पे है जो हमारे देश की मीडिया इस प्रकार से इस मामले को उठा रही है?
देखिए, शुरू से जो कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार जो अभी मुखर होकर सामने आया, उसमें एक शब्द बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल, यहाँ तक कि तमाम चैनलों पे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित रूप से मुझे भी यही लगता है कि भाई इसमें मीडिया ट्रायल का शिकार हुए हैं कुलदीप सिंह सेंगर, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं पूरी तरह से। कांग्रेस बहुत सक्रिय दिखाई देती है इस प्रकरण में, सपा बहुत सक्रिय दिखाई देती है, खुद के कई तमाम नेता हैं जिन पे बलात्कार के मुकदमे हैं, कभी उन पे नहीं बोलती नजर आती। देखिए, कांग्रेस राजनीतिक काम तो लाभ हानि को देखता है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये मामला कहीं न कहीं उनको लाभ दे सकता है, तो तमाम तरह से वो पीछे से फंडिंग भी कर रहे हैं। जो सूचना मुझे मिली है कि उनके समर्पित जो एनजीओ उनको भी दिल्ली भेज रही है। लगातार जो प्रोटेस्ट हुआ अभी जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पर हाईकोर्ट की जजमेंट आने के बाद, ये स्पष्ट हो गया कि पीछे से कांग्रेस का हाथ था। उन लोगों ने फंडिंग करके उन लोगों को भेज कर करवाया था, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई राज्यों में चुनाव है, और कांग्रेस को आग में घी डालने के लिए एक मुद्दा मिला है, इसके लिए वो घी डाल रही है। और ये बताइए कि इसमें आपको अपनी प्रेजेंट की सरकार थोड़ी कमजोर नहीं नजर आती है, चाहे वो नुपुर शर्मा का मामला रहा हो या कुलदीप सेंगर का, अपने पार्टी के लोगों के समर्थन में ठीक से खड़े में नहीं हो पाते है? ये दर तो उन पीड़ित का ही है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को अभी हम लोग पीड़ित कह रहे हैं कि वही पीड़ित हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो राजनीति का पहला उद्देश्य, अगर किसी मामले से उनको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं, और भाजपा के सभी बड़े नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि उनके साथ में खड़ा हो सकें, कि उनको लग रहा कहीं इससे हमें चुनावी नुकसान ना हो जाए। और ये मैसेज जनता के बीच में जाना चाहिए कि जिन राजनीतिक पार्टियों के लिए आप 24 घंटे धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना परिवार छोड़कर उनको खड़ा करते हैं, कल को कोई आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है, किसी भी ऐसी चीजों में आपको निर्दोष को अगर अंदर कर दिया जाता है, तो राजनीतिक पार्टियां सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ लेंगी। वही कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हो रहा है। एक व्यक्ति 7.5 साल से जेल में है, एक परिवार करीब, उसकी माँ जो है 3 साल से जेल में रही, 23 महीने तक जेल में रही। जवान लड़का 18 साल का था, उसके ऊपर मुकदमा लग गया, करियर बर्बाद हो गया, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था शुभम सिंह, उसका छूट गया। नवीन सिंह का जो है जॉब चला गया, उनके पिता आर्मी में थे, उनका जॉब चला गया। क्या उनके लिए कुछ कंपनसेशन ये गवर्नमेंट ये सिस्टम देगा, जो कि कुलदीप सेंगर के साथ में इन लोगों को भी अभियुक्त बना के फंसाया गया है, वो बरी हुए हैं? देखिए, जब कोई एक मामला होता है तो उसमें तमाम लोगों को इस तरह से फंसाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि मामला 2000 से चल रहा है, उनकी आपसी रंजिश का मामला है। अब जब आपसी रंजिश में मैं मेहनत कर रहा हूँ एक आदमी को फंसाने के लिए, तो 10-15 उनके परिवार को, उनके शुभचिंतकों को, उनके आसपास के लोगों को फंसा दिया जाता है। इसी के चलते तमाम वो परिवार जो 22-22, 23-23 साल से महीने से वो लोग जेल के अंदर में रहे, उनकी भी आवाज़ उतनी बड़ी है। तो हमारी न्याय महापंचायत का उद्देश्य यही था कि इस तरह केस में, और ये तो एक नज़ीर बनेगा कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, आंदोलन एक नज़ीर बन जाएगी पूरे देश में। जब ऐसे, क्योंकि मैंने जब ये आंदोलन को आगाज किया तो तमाम पूरे देश भर से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, संपर्क किया कि भैया मुझे भी ऐसे फंसाया गया था, मुझे भी ऐसे फंसाया गया था। एक लड़का तो फ़ोन पे रोने लगा कि भैया मेरा कोई रोल नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था, पड़ोस में रहती थी, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, और मैं लगभग 18-19 महीने बाद में कैसे अपना खेत बेच के जमानत की रिहा पे करा के बाहर आया हूँ। तो ये हमारी लड़ाई शुभम, नवीन, कुलदीप सिंह सेंगर और पूरे हिंदुस्तान के लिए है। धन्यवाद। तो ये थे कुंवर अवनीश सिंह जी हमारे बीच में, और साथ ही में मौजूद है लड़की के मामा, उन्हीं के परिवार के व्यक्ति। आज आप बताएं महोदय, कैसी है आपकी भांजी? आप सभी ने देखा होगा, हमने कई वीडियो अपलोड किए, उसके बाद में हमें भी धमकी दी जा रही, क्योंकि हमने सच की आवाज़ उठाई। उसके बाद में पीड़िता द्वारा हमें मैसेंजर पे धमकी दिया गया कि तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगी और कोर्ट में सीबीआई द्वारा बुलवा लूंगी। तो मैंने उस पर भी जवाब दिया था कि आप चाहे जहां बुलवा लें, मैं तो चाहता हूं मुझे बुलवाया जाए, जिससे मैं सच्चाई कह सकूं कोर्ट के सामने। बराबर धमकी दी जा रही है। बाकी उसका चाल चलन आपने गांव की जनता से भी सुना होगा, मैंने वीडियो में भी कहा, वो अगर कहीं दुकान पे सौदा लेती थी तो लोग अगर पैसा मांगते थे तो गाली से बात करती थी, इस तरीके के थे। इसी वजह से हमें तो शर्म आती है उनके रिश्तेदार कहते हुए। और आप लोग, आपका परिचय? मैं मित्रान चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे आप किनके समर्थन में आए? हम कुलदीप सेंगर जी के माननीय विधायक जी के समर्थन में यहाँ पे आज इस धरने में आए हैं। आप कहाँ से हैं? नोएडा से आए हैं। नोएडा से। महोदय आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ।
और फरीदाबाद रहता हूँ और ठाकुर सत्यवान चौहान नाम है। जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ठाकुर एकता मंच का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके सामने सारी बातें हैं कि हमारे जो ये कुलदीप जी हैं इनके साथ क्या हुआ। अभी आप देखो एक दूसरे पर अगर आप देखेंगे कि मतलब चंद्रशेखर रावण पर डायरेक्ट आरोप लगाए जा रहे हैं। कई वो लड़की का रोहिणी टेली लगाती है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, उसके ऊपर कोई पार्टी नहीं आ रही है। लेकिन स्पेशल विशेष जाति के ऊपर ये सरकार, चाहे वो कोई भी हो, अब तो किसी सरकार को ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये सरकार सोच समझकर हमारी क्षत्रिय जाति पर प्रहार कर रही है। तो आप ये मान रहे हैं कि ठाकुरवाद का नैरेटिव धर के ठाकुरों के नरसंहार की तैयारी हो रही है? बिल्कुल तैयारी हो रही है, और दोनों ही पक्ष, यहाँ तो दोनों ही पक्ष हमारे समाज के हैं, लेकिन एक पक्ष को बग लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, और ये चीजें हमारे हिसाब से अच्छी नहीं है। हमारे बीच में ये दाढ़ी वाले भाई साहब भी हैं। भाई साहब अपना परिचय दें। श्याम ठाकुर दिल्ली से। यहाँ किस लिए आए? सभी लोग जिस लिए आए उसी लिए हम आए, कुलदीप भाई सेंगर के समर्थन में। क्या जानते हैं इस प्रकरण के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं जानते, लेकिन अब बहुत कुछ जानते हैं। अभी तक ये था कि मुझे लगता था कहीं ना कहीं कोई बात होगी, तो 7 साल से हम लोग इसीलिए बोले नहीं। लेकिन अब जब जानकारी मिली कि सब कुछ फर्जी है पूरे तरीके से, तो फिर हम लोगों ने, जब कोर्ट के लोग बात नहीं माने, प्रोटेस्ट ही सब कुछ होता, तो हम लोगों ने भी धरना किया, प्रोटेस्ट किया, और हम भी आगे भी करेंगे और पूरी तैयारी से करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे आगे चल के। जी।